हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जान से मारने की साजिश चल रही थी। जब वो एससीओ समिट अटेंड करने के लिए चाइना की यात्रा पर थे, तब उन्होंने चाइना की यात्रा से भारत वापस आकर के एक प्रोग्राम के अंदर क्या बोला आप सुनिए, जो सुनने के बाद में पूरे देश में ये अटकलें और भी तेज हो गई कि उनको मारने की साजिश हुई है। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए ध्यान से। देवी और सज्जन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो कि आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो? हुआ ऐसा कि जब नरेंद्र मोदी जी एससीओ समिट अटेंड करने के लिए चाइना गए थे, तब उन्होंने वहां पर मीटिंग की थी शी जिनपिंग से भी, और वो पुतिन से भी मिलने वाले थे। और जब ये तीनों देश मिलकर के एक नई शक्ति बन रहे हैं, वर्ल्ड में एक नई पावर के रूप में उभर रहे हैं, तो यह बात डीप स्टेट को कभी भी मंजूर नहीं होगी। यह बात उनको हजम नहीं हो रही है। इसीलिए उन्होंने भारत में अशांति फैलाने के लिए, भारत में रिजीम चेंज करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहीं चाइना में मारने की बहुत ही बड़ी साजिश रची थी। और इसका एक पहलू यह है कि जब नरेंद्र मोदी जी और पुतिन वहां पर एक ही कार में बैठ करके उन्होंने एक सभा की थी, तब हमको वो बहुत ही फ्रेंडली लगा था। लेकिन इसका दूसरा पहलू अब ये सामने आ रहा है कि उस समय तक रशियन एजेंसीज को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इन्फॉर्म किया कि सर अभी आप अलग से कार में मत बैठिए और आप पुतिन के साथ में ही बैठिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मारने की साजिश चल रही है। क्योंकि उससे एक रात पहले 30 अगस्त को वेस्टर्न ढाका के अंदर एक सीआईए एजेंट को एक होटल के रूम के अंदर मार दिया गया। उसको किसने मारा ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इंडियन या फिर रशियन एजेंसीज ने मिलकर उसको मारने का ऑपरेशन किया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये नरेंद्र मोदी जी को मारने के लिए आया है। उस सीआईए एजेंट को वहां पर अपॉइंट क्यों किया गया था, ये सोचने वाली बात है। वो एक बहुत ही बड़ा ऑफिशियल था, वो ग्राउंड वर्क नहीं करता, वो बहुत ही सीनियर था, लेकिन फिर भी उसको ये ड्यूटी दी गई और उसके मरने की न्यूज को भी दबा दिया गया। और अमेरिका ने वहां पर उसकी उस होटल के अंदर डेड बॉडी लेने के लिए अमेरिकी एम्बेसी से लोग गए थे। और जब वो वहां पर गए तो उन्होंने होटल स्टाफ को भी धमकाया कि यह खबर बाहर नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पर किसी सीआईए एजेंट को मारा गया। इस न्यूज को भी दबाया गया। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो न्यूज दबनी इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। और वो जो सीआईए एजेंट था उसको अमेरिका वापस लेकर के गए, अमेरिका एम्बेसी के लोग लेकर के गए। और जब वो रूम में गए डेड बॉडी लेने के लिए, तो वो डेड बॉडी के साथ में वो और भी बड़े बड़े जो बैग होते हैं वो भी वो साथ में लेकर के वहां से निकले थे। और इस न्यूज को अमेरिका ने एकदम से दबाने की कोशिश करी, ताकि वो ये खबर बाहर नहीं आ सके कि वो सीआईए एजेंट अमेरिका का सीआईए एजेंट था या फिर वो नरेंद्र मोदी जी को मारने के लिए वहां पर आया था। और उसी समय वहां आईएसआईएस के एक बड़ा आतंकी था, उसको भी वहीं पर मारा गया और उसका भी इस सीआईए एजेंट से लिंक अभी तक मिल रहा है। साथियों, ये सब खबरें जब देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कितना बड़ा आशीर्वाद है और माँ भगवती की कितनी बड़ी उन पर कृपा है कि आज वो सकुशल है। हम यही कामना करते हैं कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और स्वस्थ एक जीवन दे। जय हिंद, जय श्री राम, देव शर्मा।